बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ ऐसे ज़बरदस्त टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। इन टिप्स से आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं और इन टिप्स से आपके बहुत से पैसे भी ज़ाया होने से बच जाएंगे। इन टिप्स से आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। ये टिप मेरी खास तौर पर रमजानुल मुबारक और ईद के लिए बहुत अहम है। जैसा कि हम सबको पता है कि ईद के दिनों में हर चीज बहुत महंगी हो जाती है, खास तौर पर टमाटर। तो हमें अभी से ही टमाटर खरीद लेने चाहिए। वैसे भी हमें रमजानुल मुबारक में भी टमाटरों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं टमाटर। इनको धोकर मैंने मुकम्मल खुश्क कर लिया था। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। मैं इनको ज्यादातर कटिंग करके ही फ्रीज करती हूँ और इनके मैं सिर्फ 4 टुकड़े करूंगी। अगर आप इनकी कटिंग ज्यादा करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से ज्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से टमाटर को फ्रीज करने से एक तो इनके छिलके बहुत आसानी से उतर जाते हैं और दूसरा जितने पीस हमें चाहिए हों वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने टमाटर को टुकड़ों में काट लिया है। अब हम लेंगे एक जिप लॉक बैग, उसमें हम इन टमाटरों को डालेंगे। जिप लॉक बैग में चीजों को फ्रीज करने से फ्रीजर में बहुत सी स्पेस बच जाती है। मेरे पास जिप लॉक बैग छोटे हैं, इसलिए मैंने 2 जिप लॉक बैग लिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने टमाटरों को जिप लॉक बैग में डाल दिया है। अब हम इनको फ्रीजर में रखेंगे जहां पर हम बर्फ बनाते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस तरीके से टमाटरों को सेव करके देखें। आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम सैलेड के लिए प्याज को काटते हैं रिंग्स की शेप में तो प्याज हाथों से फिसलना शुरू हो जाते हैं और ये हमसे रिंग्स की शेप में नहीं काटे जाते और इन पर हमारा बहुत सा वक्त भी जाया हो जाता है। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आप प्याज की रिंग्स बहुत आसानी से काट सकेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे एक प्याज। इसका आपने छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारना, बल्कि इसी तरीके से आपने इसके रिंग्स काटने हैं। इस तरीके से प्याज काटने से ये फिसलेगा नहीं और इसके स्लाइस भी बहुत अच्छे होंगे। और ये बात सोचकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि पता नहीं इसका छिलका उतरेगा या फिर नहीं। इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो ये देखिए, हमने प्याज को स्लाइस में काट लिया है। अब हम इनका छिलका अलग अलग करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से प्याज का छिलका उतर रहा है। इस पर ना तो ज्यादा हमारी मेहनत लग रही है और ना ही इस पर हमारा वक्त जाया हो रहा है। तो ये देखिए, हमने सारे प्याज के छिलके अलग अलग कर लिए हैं और इसके रिंग्स भी कितने अच्छे बने हैं। आप भी इस तरीके से प्याज के रिंग्स काटें और इससे अपना वक्त और मेहनत बचाएं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें। आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के पैन बहुत कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन इनके हैंडल बहुत जल्द खराब हो जाते हैं या फिर इनके ये जो नट्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं और जब नट्स लूज होते हैं तो पैन का हैंडल टूटकर गिर जाता है और फिर हमारा पैन बेकार हो जाता है और हम इसको ऐसे ही बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे ना तो आपके पैन के नट्स लूज होंगे और ना ही इसका हैंडल गिरेगा। तो इसके लिए हम लेंगे ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। ये तो तकरीबन सभी के घर में मौजूद होती है। इसको हम नट्स के ऊपर लगाएंगे। आपने अच्छी तरह से नट्स पर नेल पेंट लगानी है। ये मेरा पैन बहुत पुराना है, लेकिन इसके नट्स और हैंडल बिल्कुल ठीक हैं। मैं 1 महीने के बाद इन पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाती ही रहती हूँ। इससे ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते और इनकी उम्र भी बढ़ जाती है। अगर आप भी अपने पैन के हैंडल्स को बरकरार रखना चाहते हैं तो आज ही अपने पैन के नट्स पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लाजमी लगाएं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अपने पेन के नट्स पर लगा ली है। अब आप इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, इनके हैंडल्स बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। शर्त ये है कि 1 महीने के बाद लाजमी इन पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाएं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि इस तरह के बर्तन बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलते हैं और इनकी हिफाजत भी हमें बहुत ज्यादा करना पड़ती है। ये एक दूसरे के साथ लगने से इन पर बहुत ज्यादा स्क्रैचेस आ जाती हैं, फिर ये बहुत बुरे लगते हैं। ज्यादा महंगे होने की वजह से अगर इन पर एक भी स्क्रैच आ जाए तो हमें दुख भी बहुत होता है। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपके बर्तन बिल्कुल स्क्रैचेस से महफूज रहेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे एक प्लास्टिक का बबल वाला पेपर। इस तरह का पेपर जब हम ऑनलाइन कुछ मंगवाते हैं तो ये उन चीजों की हिफाजत के लिए होता है। ये 2 तरह के पेपर होते हैं, एक इस तरह का और एक इस तरह का। अब हम इनको काट लेंगे कैंची के साथ और इनके छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। ज्यादा छोटे पीस आपने नहीं करने, आप अपने बर्तनों के साइज के लिहाज से इनकी कटिंग करें। ये दोनों पेपर ही चीजों की हिफाजत के लिए अच्छे हैं। अगर मैं कोई चीज ऑनलाइन मंगवाऊं तो इन पेपर्स को मैं नहीं फेंकती, बल्कि इनसे मैं अपने बर्तनों को सेव करती हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इनकी कटिंग कर ली है। अब मैं इनको अपने बर्तनों में रखूंगी जिससे मेरे बर्तन स्क्रैचेस पड़ने से महफूज रहेंगे। इस तरह से आपने अपने सारे बर्तनों में इनको रखना है। तो ये देखिए हमने अपने बर्तनों को महफूज कर लिया है। अब आप इनको एहतियात से जहां पर मर्जी रखें, आपके बर्तनों पर स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिले। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब बच्चे कॉपी या फिर बुक्स के अहम हिस्से को हाईलाइट करते हैं तो गलती की वजह से जिन चीजों को हाईलाइट नहीं करना होता तो बाज दफा वो भी हो जाती हैं, या फिर छोटे बच्चे सारी बुक्स को हाईलाइट कर देते हैं जिनको फिर रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आप बहुत आसानी से इनको रिमूव कर सकेंगे। इससे ना तो आपकी बुक्स और ना ही नोटबुक्स को नुकसान होगा। तो इसके लिए हम लेंगे एक लीमू। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लीमू के साथ क्या करने वाले हैं, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगी। अब हम इसको काट कर इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। फिर हम लेंगे एक ईयरबड जिससे हम कान साफ करते हैं। अब हम ईयरबड को लीमू पर लगाएंगे। इस तरह से आपने भी करना है। अब हम इस ईयरबड से हाइलाइटर को साफ करेंगे। तो ये देखें कितनी आसानी से हाइलाइटर साफ हो रहा है। इस पर ना तो हमारी मेहनत लग रही है और ना ही हमारे पैसे खर्च हुए हैं। बिना पैसों के हमने हाइलाइटर को साफ कर लिया है। इससे आप अपनी बुक्स और नोटबुक्स को भी खराब होने से बचा सकते हैं। इससे इनको नुकसान नहीं होगा। ये ऐसी हो जाएंगी जैसे आज ही नहीं खरीदी हों। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। हमारी रोजाना नई नई वीडियोस देखने के लिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स करके लाजमी पूछें। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।